मात्र 5 हों या 8, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तरीका सही पता होना चाहिए सीटिंग अरेंजमेंट का। तो आइए आज बात करते हैं रीजनिंग में बैठक व्यवस्थीकरण सीटिंग अरेंजमेंट की। कहता है 5 दोस्त पूजा, भावना, चारू, गीता और हेमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब यहां से बात शुरू होती है कैसे बैठे हैं। सबसे पहले हम एक व्रत बनाएंगे। देखो बहुत सादा तरीके से बताऊं आप है। ये व्रत है, व्यक्ति हैं 5, पांचों व्यक्ति केंद्र की तरफ मुंह करके बैठेंगे। ये केंद्र है तो हम जगह बना लें 5 के लिए। 5 के लिए जगह बना लें 1 2 3 4 5। जब ये विषम संख्या में है तो आमने सामने कभी नहीं बैठेंगे। जब व्यक्तियों की संख्या सम संख्या में होगी, जैसे 4 6 8, तब ये आमने सामने बैठेंगे। तो हमने ये 5 जगह बनाई। अब आपे क्या करना है, यहाँ से शुरुआत करनी है कौन कैसे बैठा है। पहली बात उसने कही कि चारू भावना की पड़ोसी नहीं है। चारू भावना की पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब है कि चारू भावना के पास नहीं बैठेगी, ना तो उसके दाईं तरफ ना उसके बाईं तरफ। फिर कहता है भावना हेमा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। यहाँ से हमें एक पुख्ता जानकारी मिली जिसके आधार पर अब हम इस सवाल की शुरुआत करेंगे। क्या कहा उसने, भावना हेमा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। आप हेमा को कहीं भी बैठा दें, मैं शुरुआत करूंगा यहाँ से। हेमा यहाँ पे बैठाई। अब आप देखो हेमा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, अगर हेमा का मुंह अंदर है, सभी का मुंह अंदर होना है, तो हेमा का दायां होगा इधर, बायां होगा इधर। दायां सीधा हाथ दायां, उल्टा हाथ बायां। तो जब हम ऐसे बैठेंगे ये दायां है ये बायां है। तो इसने कहा भावना हेमा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। हेमा के बाईं ओर तो बायां इधर होगा, दूसरा स्थान देखो पहला दूसरा, यहां पे भावना है, यहां पे भावना आ गई। अब इसने कहा हेमा भावना हेमा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। गीता भावना और हेमा की पड़ोसी है। गीता भावना और हेमा की पड़ोसी है। गीता भावना और हेमा की पड़ोसी है, तो इसका मतलब गीता इन दोनों के बीच में है। फिर इसने जो पहली लाइन बोली है, अब उसे देखो आप। इसने पहली लाइन में बोला था कि चारू भावना की पड़ोसी नहीं है। चारू भावना की पड़ोसी नहीं है, यानी चारू जो है ना वो यहां नहीं बैठ सकती और यहां ना बैठ सकती। तो यहां तो गीता बैठ गई, तो चारू यहां ना बैठा सके भाई, आप चारू को बैठाएंगे यहां पे। चारू यहां बैठ गई। अब हमारे पास एक जगह बची और एक ही व्यक्ति बचा। तो कौन बचा यहाँ पे आप देखेंगे तो पूजा बची। पूजा यहाँ पे बैठा देंगे, तो ये पांचों बैठ गए। अब क्या पूछा है, अब पूछा है भावना के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। भाई देखो भावना के ठीक दाईं ओर, भावना का मुंह है केंद्र की तरफ, तो दायां इसका इधर होगा, तो इसके दाएं है गीता। और पूछता इसके बाएं कौन है, तो बोलते पूजा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, गीता। अब देखो क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है 5 व्यक्ति हैं ABCDE। ये पांचों व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हों, यहां तक की जानकारी तो हमारे काम की अभी है नहीं। अब यहां से आगे की काम की जानकारी है जिसके आधार पर हम इन्हें बैठाएंगे। तो ये हमारा वृत्ताकार मेज है। अब क्या होगा, 5 व्यक्ति हैं। सबसे पहली लाइन कोष्टक के बाद से शुरू करेंगे। C और D के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। भाई इसने कहा C और D के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी C और D के बीच में कोई एक आना है। अब ये नहीं पता कौन आना है, और ये कोई पुख्ता जानकारी नहीं है इन्हें बैठाने के लिए। 5 व्यक्ति हैं, केंद्र की ओर मुंह है इनका। तो अब हम क्या करें भाई, 5 जगह बना लें पहले। 1 2 3 4 और 5 जगह बनाई। अब इससे आगे बढ़े। फिर कहता है B, जहां पर कोमा हो थोड़ा रुकेंगे। B D के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, यह पुख्ता जानकारी है। B D के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, D के बाईं ओर, D के बाईं ओर B है, तो पहले आप D बैठाएंगे और शुरुआत नीचे से करें।
जो पहला व्यक्ति बैठा रहे हो नीचे से बैठाओ। वैसे कोई नियम नहीं कि नीचे से बैठाना है, कहीं से भी बैठा दो, लेकिन यहां से थोड़ा सा आसान होता है। बी डी के बाईं ओर, डी मैंने बैठा दिया। अब डी का बायां किधर होगा? इधर दायां, इधर बायां। तो डी के बाईं ओर भाई दूसरे स्थान पर बैठा है, पहला स्थान दूसरा, दूसरे स्थान पर बैठा है बी। ये बात क्लियर हुई। फिर कहता है ए बी के ठीक दाईं ओर बैठा है। ए बी के ठीक दाईं ओर, बी का दायां किधर होगा भाई? बायां इधर, दायां इधर। तो यहां पे बैठा दिया ए। अब इसने कहा बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, लेकिन एक लाइन जो सबसे शुरू की थी वो अभी हमने छोड़ी हुई है। इसने ये कहा कि सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठेगा। सी और डी के बीच, डी तो पता है, सी और डी के बीच देखो इधर तो कोई जगह है नहीं, तो इधर ही बैठाएंगे। सी को अगर मैं यहां बैठाता हूं तो सी और डी के बीच देखो केवल एक ही व्यक्ति है, सही है ना? और वो व्यक्ति कौन होगा? वो व्यक्ति कौन होगा? तो आप बोलोगे जी वो ई होगा, वो व्यक्ति ई होगा। तो अब इसने कहा बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? बी के ठीक बाईं ओर, अरे बी का बायां इधर, दायां इधर, बाएं पूछा है सी, तो आपका आंसर हुआ सी विकल्प। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। कहता है 6 घर नीला, हरा, लाल, पीला, नारंगी और बैंगनी एक घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके व्यवस्थित हैं। कितने घर हैं भाई? 6 घर हैं। अगर ये घर 6 हैं तो ये बात कन्फर्म है कि आमने सामने मुंह होंगे इनके। तो भाई इन्हें बैठाओ, 1 2 3, इसके सामने ये आ जाएगा, ये यहाँ है, इसके सामने ये। 6 घर, इनके स्थान हमने व्यवस्थित कर दिए। कहता है नीला घर हरे घर के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। नीला घर हरे घर के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो आप सबसे पहले यहीं से शुरुआत करेंगे बैठाने की, और यहाँ पे हमें पहली फिक्स जानकारी मिल गई। नीला घर हरे घर के दाईं ओर, तो आप सबसे पहले किससे बैठाओगे? हरे घर को। तो हरा घर ये है, हरे घर के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो भाई हरे के दाएं इधर, पहला दूसरा, यहां पे हो जाएगा नीला घर। हरे घर के दाएं स्थान पर, दाएं तरफ दूसरे स्थान पर, यह आपका नीला घर हुआ। और नारंगी घर के विपरीत स्थित है, ये बात ध्यान रखेंगे। और होता है फर्स्ट वाले के लिए, और तथा लेकिन, ये 1 लाख रुपया की बात है भाई, इससे समझ गए तो बहुत जान गए, ये मान लिया। और जहां आ जाए वो फर्स्ट पर्सन के लिए, जैसे हरा नीला 2 हैं, मैं वाक्य पढ़ रहा हूं इसे भाई, इसी बात तो सुन लियो बस। नीला घर हरे घर के दाईं ओर है, और अब ये और कौन को संकेत कर रहा है? तो ये जो संकेत कर रहा है ना, वो कर रहा है नीले को। नीला पहले है ना, हरे और नीले में, वाक्य में पहले कौन सा आया? नीला, तो नीले के लिए आया है। और तथा लेकिन परंतु, ये फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट वाले के लिए। और अगर ये आ जाए ना जो या जो के, तो ये सेकंड वाले के लिए होता, हरे के लिए होता। ये बात ध्यान रखनी है। चलो अब दोबारा से शुरू करते हैं। नीला घर हरे घर के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, यहां तक बात सही है। और नारंगी घर के विपरीत है, और पहले वाले के लिए नारंगी के विपरीत है, तो नारंगी हम यहां पे रख देंगे भाई, ये नारंगी हुआ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है पीला घर लाल घर और नारंगी के ठीक बीच में स्थित है। पीला घर लाल और नारंगी के ठीक बीच में स्थित है। पीला घर लाल और नारंगी के ठीक बीच में, लाल और नारंगी के बीच में, लाल और नारंगी, भाई नारंगी तो ये है, अगर मैं लाल है यहाँ बैठाऊँ, यहाँ खाली जगह है, अगर लाल घर यहाँ रख दें तो फिर यहाँ पीले के लिए जगह है ना, तो फिर हम क्या करेंगे? नारंगी यहाँ है, लाल को हम यहाँ कर दें, और पीला जो घर है वो लाल और नारंगी के बीच में है, इसलिए पीला घर यहाँ पे आ जाएगा। अब एक घर बचा, एक ही जगह बची, तो यहाँ पे हम कौन सा बचा हमारा? बैंगनी, तो हम बैंगनी रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे बैंगनी। जितने भी घर है सब व्यवस्थित हो गए। पूछा है उसने नीले घर के ठीक दाईं ओर कौन सा घर है? भैया नीला घर, नीले घर के ठीक दाईं ओर, अंदर मुंह है तो इसका दायां होगा ऊपर, यानी लाल घर है।
तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन, राइट। क्वेश्चन आपके सामने है। अब की बार 6 व्यक्ति हैं, ठीक है, 6 लड़के, नाम है इनके सुमित, गोपाल, हनी, ईशान, जतिन, ललित। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। चलो भाई, तो अगर ये वृत्ताकार मेज के चारों ओर मुंह करके बैठे हैं तो ये हमारा वृत्ताकार मेज है, 6 व्यक्ति हैं तो जरूर ये आमने सामने बैठे होंगे, आमने सामने बैठे होंगे। तो इनके लिए हमने व्यवस्था बनाई भाई, ये 6 कुर्सी डाल दें, 6 व्यक्ति, 6 सीट तैयार हुई। अब इसने कहा ईशान सुमित के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। ईशान कहाँ है भाई? केंद्र की ओर मुंह है इनका सबका, ये भी बात ध्यान रखेंगे कि मुंह किस तरफ है। तो पहली वाक्य है ईशान सुमित के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर। सुमित के बाईं ओर, तो पहले सुमित बैठाएंगे। अब देखो सुमित का बायां किधर है? सुमित का बायां इधर होगा, तो सुमित के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पर ईशान है। ईशान भाई बैठ गए यहां पे। अब कहता है जतिन और हनी ईशान के निकटतम पड़ोसी हैं। भाई जो जतिन है, जतिन और हनी ईशान के निकटतम पड़ोसी हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों ईशान के पास बैठेंगे। ईशान इनके दोनों के बीच में होगा तभी ये पड़ोसी बन सकें दोनों। अगर ईशान है दोनों के बीच में बैठाओगे तभी इनका पड़ोसी बन सकता है। तो ये बात फिक्स हुई कि जतिन और हनी ईशान के पड़ोस में आएंगे। या तो यहाँ जतिन होगा या यहाँ पे हनी होगा, या यहाँ पे जतिन होगा या यहाँ पे हनी होगा। अभी जगह फिक्स नहीं है, यहाँ पे जतिन भी हो सकता है, हनी भी हो सकता है, यहाँ पे जतिन भी हो सकता है, हनी भी हो सकता है, सीट फिक्स नहीं है अभी। फिर इसने कहा ललित जतिन के ठीक दाईं ओर बैठा है। ललित जतिन के ठीक दाईं ओर बैठा है। ललित कहाँ बैठा है? जतिन के ठीक दाईं ओर। मान लो ये जगह तो फिक्स है कि या तो यहाँ होगा जतिन हनी या जतिन हनी यहाँ पे होंगे, तो यहीं पे बैठाना है हमें जतिन और हनी को, इन्हीं 2 सीटों पर। अब क्या करें? ललित जतिन के ठीक दाईं ओर है। ललित कहाँ है? जतिन के ठीक दाईं ओर। अगर मैं जतिन यहाँ बैठा हूं तो जतिन का मुंह अंदर है, इसके दाईं ओर ललित आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो जगह है ही ना, ईशान बैठा है पहले से ही, तो हम जतिन यहाँ ना बैठा सकें भाई। फिर जतिन यहाँ बैठाएंगे, जतिन को हम यहाँ बैठाएंगे। अब जतिन का मुंह अंदर, जतिन का दायां ये होगा, तो जतिन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो इसने कहा है ललित। ललित जतिन के ठीक दाईं ओर है, बैठा दिया। जब जतिन यहाँ है तो यहाँ पे फिर कौन होगा? हनी होगा। जतिन यहाँ है तो फिर हनी होगा। अब 1 सीट बची, एक ही व्यक्ति बचा, तो ये गोपाल जी होंगे। तो गोपाल भैया यहाँ बैठे हैं। अब ये 6 बैठ गए भाई, क्या समस्या आई? अब कुछ ना है आंसर बताने में। अब देखो क्या पूछा है, ईशान के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? भाई ईशान ये रहा, मुंह अंदर, बायां इधर, दायां इधर। तो अगर इसने बायां पूछा है तो हनी बता देंगे, दायां पूछा है तो जतिन बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। कहता है 6 मित्र पी क्यू आर एस टी और यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब तक क्या पढ़ा हमने? इन सब के मुंह केंद्र की ओर होते थे और अब की बार केंद्र से बाहर की ओर होंगे। यानी इस सवाल में थोड़ा और कुछ हमें ज़्यादा सीखने को मिलेगा। व्यक्ति 6 के लिए सीट बनाएंगे और मुंह इनका बाहर करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। देखो जैसे इनके मुंह बाहर हुए तो दाएं बाएं चेंज हो गए। मान लो पहले ये व्यक्ति था कोई ए, यहाँ पे मुंह इसका अंदर था। जब मुंह अंदर है तो दायां इधर होगा, बायां इधर होगा। अब इसका मुंह है बाहर, बाहर तो इसका दायां इधर, बायां इधर। मुंह अंदर है तो दायां इधर, बायां इधर, और मुंह बाहर है तो दायां इधर, बायां इधर। ये बात ध्यान रखेंगे। बस डायरेक्शन बदल गई, दाएं बाएं बदल गए मुंह बाहर होते ही, बाकी कुछ नहीं है, सेम सवाल है और ये पूछे जाएं भाई। तो ये सभी सवाल आए हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। पहले कहता है 6 मित्र हैं, सबके मुंह बाहर की ओर हैं। अब इसने यहां से शुरुआत की है कि पी क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है।
क्यू के दाईं ओर बैठा है, ठीक दाईं ओर बैठा है, तो सबसे पहले किससे बैठाएंगे? क्यू है। क्यू बैठा दें भाई, यहाँ पे हम क्यू एक बैठ गया, तैयार। पहली जानकारी हमारी कंप्लीट हुई कि क्यू बैठा दिया हमने। अब क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है पी, क्यू का मुंह बाहर तो दायां इधर, दायां इधर, तो ठीक दाईं ओर बैठा है पी, दोनों बैठा दिए। आर और एस के ठीक बीच में यू बैठा है, आर और एस के ठीक बीच में यू बैठा है, आर और एस के ठीक बीच में यू बैठा है, लेकिन आर और एस यहां इन दोनों से टच नहीं है, इसलिए हम इन्हें नहीं बैठा रहे कहीं। अभी हमें कुछ पता नहीं है इन आर एस के बारे में। ऐसा भी तो हो सके कि भाई एस इधर हो, आर इधर हो, तब भी यू बीच में हो। अभी कोई पुख्ता जानकारी इनकी है नहीं, बस यही जानकारी है कि आर और एस के बीच में यू आना है, यू इन दोनों का पड़ोसी है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। एस टी के ठीक बाईं ओर बैठा है, एस टी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो टी के विपरीत कौन है? करो जी अब यहां से शुरुआत। देखो पहली लाइन हमने ये पढ़ी थी कि पी क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है, पी क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है, बिठा दिया। फिर इसने कहा आर और एस के ठीक बीच में यू है, आर और एस के ठीक बीच में यू है। इसके बाद कहता है एस टी के ठीक बाईं ओर है, एस जो है ना वो टी के ठीक बाईं ओर है। अब बैठा के देखेंगे भाई हम यहां से, एस टी के ठीक बाईं ओर है, ठीक बाईं ओर, मुंह बाहर है तो बायां होगा इधर, बायां होगा इधर। जो एस है वो टी के बाईं ओर है, मान के चलो मैं टी यहां बैठा हूं तो एस टी के ठीक बाईं ओर है, यानी यहां पे आ जाएगा। अगर एस यहां है तो फिर इन एस और आर के बीच में यू आएगा, तो आर है हम फिर यहां बैठा सकें, आर को हम कहां बैठा सकें? यहां बैठा सकें, और यू के लिए भैया ये जगह आ गई, तो ये 6 को 6 बैठ गए, बचा कौन? कोई नहीं। तो ये चीज हमें सोचनी पड़ेगी कि टी हम यहां बैठावें। भाई मुझे क्या पता है कि टी यहीं बैठाना हो, टी आप यहां भी बैठा सके। अगर आप टी यहां बैठाते तो एस भैया यहां बैठता ना, ऐसे यहां बैठाते, तो फिर आर यहां बैठाना पड़ता, यहां जगह ही ना, इसलिए मैंने यहां टी बैठा दिया। टी के ठीक बाएं एस, और एस और आर के बीच में यू, जो उसने पहले ही हमें बोल दिया था। इस तरह से हमारा सर्किल बन के तैयार हुआ। अब इसने पूछा क्या है? इसने पूछा टी के विपरीत कौन बैठा है? भैया देखो टी के विपरीत आर महाराज बैठे हैं। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कहता है 7 लड़कियां हैं ए बी सी एक्स वाई डब्ल्यू और जेड, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठी हैं, परंतु इसी क्रम में नहीं है। ये बात जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, तो अब की बार इनकी संख्या भैया विषम है, तो हमने ये इनका सर्किल बना दिया। और जब इनकी संख्या विषम है व्यक्तियों की, तो ये आमने सामने नहीं बैठेंगे। इनका मुंह केंद्र से बाहर की ओर है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 के लिए सीट बनाई है भाई, बन गई फर्स्ट क्लास। 3 और 4 7 सही है। अब इसने कहा कि जो W है X के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, X के बाईं ओर से, भैया मुंह बाहर है इनके, ये बात ध्यान रखेंगे, तो बायां इधर होगा, दायां इधर होगा, ठीक है। X के बाईं ओर, मैंने X बैठा दिया यहाँ पे, X का बायां किधर है आप बताओ? X का दायां मेरी तरफ और बायां उधर की तरफ, तो W जो है X के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। X के बाईं ओर इधर दूसरा स्थान, पहला दूसरा, यहाँ पे W है। W B और C दोनों का निकटतम पड़ोसी है। W जो है B और C का निकटतम पड़ोसी है, या तो B यहाँ होगा, C यहाँ पे होगा, या यहाँ पे C होगा तो यहाँ पे B होगा। अभी हमें कंफर्म नहीं है कौन सा कहाँ पे है, तो हम पॉसिबिलिटी के आधार पर रखेंगे, अभी कोई पुख्ता जानकारी है नहीं फिलहाल। तो अभी यहाँ B भी हो सके C, या C भी हो सके B भी हो सके, कोई सा भी हो सके। आगे बढ़ें। जेड बी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, ये पुख्ता जानकारी है। जेड कहाँ पे है? बी के
बाईं ओर से चौथे स्थान पे, बी के बाईं ओर से चौथे स्थान पे। मान के चलो मैंने बी यहाँ रख दिया और मुंह बाहर है, तो बी का बाएं चौथा स्थान देखो। अगर मान के चलो मैंने बी यहाँ बैठा दिया तो बी का बायां मेरी तरफ होगा चौथा स्थान। 1 2 3 4, चौथे स्थान पे तो पहले से x बैठा है, तो अगर मैं यहाँ बी बैठाऊं तो चौथे स्थान पे सीट खाली नहीं है जेड के लिए, इसलिए हम बी यहाँ नहीं बैठा सकें। फिर हम बी कहाँ बैठाएंगे भैया? यहाँ पे। अब देखो बी का बायां किधर है? बायां बी का होगा ऊपर, तो चौथे स्थान पर जेड बैठाना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे स्थान पर यहाँ जेड आ गया, तो ये कंफर्म हुई कि बी यहाँ है। अगर बी यहाँ है तो भैया सी यहाँ है। ये दोनों बात कंफर्म हुई है हमारी, ठीक है। जेड भी बैठ गया। अब कौन बचा? अब एक व्यक्ति बचा, एक ही सीट बची, तो हमारे सर 2 बची हैं भाई सीट अभी, तो 2 ही व्यक्ति बचे होंगे। फिर इसने कहा वाई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। वाई जो है सी का पड़ोसी नहीं है, सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो वाई आप यहाँ नहीं बैठा सकें। वाई जो सी का पड़ोसी नहीं है, तो फिर वाई के लिए ये कुर्सी बची। अब कौन व्यक्ति बचा? अब कौन व्यक्ति बचा? तो यहाँ पे ए बचा भाई, ए नहीं आया अभी तक, ए बचा, ए भी आ गया। अब कौन, क्या पूछा है? बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठी है? बी के ठीक दाईं ओर, बी का मुंह बाहर तो दायां इधर, ठीक है, तो दाईं ओर है भैया एक्स, यही हमारा उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है 8 शिक्षक जतिन, अभी, गोपाल, हनी, ईसा, रोहित, काजल और लीला एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि जैसे बताए नाम क्रम से ऐसे ही बैठे हैं, ठीक है। पहली बात इसने बताई है कि जो अभी है, अभी हीना के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो पहले हीना बैठाओ आप, हीना यहाँ पे बैठा देंगे, मुंह बाहर की तरफ है तो बायां इधर, दायां मेरी तरफ, तो हीना के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, हीना के बाईं ओर तो बायां उधर होगा, दूसरा स्थान, पहला, दूसरा, यहां पे बैठा है भाई अभी, यहां पे बैठा दिया अभी, हीना के बाईं ओर दूसरे स्थान पर अभी। फिर कहता है रोहित हीना के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। रोहित हीना के दाईं ओर, दाएं ओर मेरी तरफ, रोहित हीना के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, दाएं से हीना का दायां, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पर रोहित है, तो यहां हमने रोहित बैठा दिया, तो ये हमारे बैठ गए भाई 3 व्यक्ति। गोपाल जतिन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। गोपाल जतिन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, लेकिन गोपाल और जतिन अभी यहाँ है नहीं, तो सर्किल से टच नहीं करे उसने, इस लाइन फिलहाल छोड़ देंगे। रोहित जतिन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। अब बता दिया जो रोहित है वो जतिन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, जतिन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। अब भैया देखो, मैं अगर जतिन यहाँ बैठा हूँ, जतिन है ये, अब मुंह बाहर है तो इसका बायां होगा इधर। अगर मैं जतिन यहाँ बैठा हूँ तो मुंह बाहर है, ठीक है, इस तरफ ऐसे है इसका मुंह, तो बायां होगा इधर। रोहित तो इसके ऊपर है तो दाईं ओर आ रहा है, तो यहाँ ना बैठा सके हम, तो हम जतिन को यहाँ बैठाएंगे, जतिन को यहाँ बैठाएंगे। अब आप देखो जतिन का जब मुंह ऐसे है तो जतिन का बायां इधर, दायां इधर, जतिन के बाएं दूसरे स्थान पर रोहित है, ये बात बताइए, तो पहला और दूसरा, दूसरे स्थान पर रोहित आ गया। रोहित जतिन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। इसके बाद अब पीछे लौटो, गोपाल जतिन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, जतिन के दाईं ओर, जतिन का मुंह इधर, दायां नीचे, तो जो गोपाल है वो जतिन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, पहला, दूसरा, दूसरे स्थान पर यहाँ गोपाल है बैठा हो भाई, गोपाल जी यहाँ रख दिए। अब इसने रोहित जतिन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, यहाँ तक बात सही हुई। अब देखो सीट बची हुई है 3, तो फिर कहता है काजल ईसा के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। ईसा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर काजल है। अगर मान लो मैं ईसा को यहाँ बैठाऊं, ईसा को यहाँ बैठाऊं, तो ईसा का बायां इधर होगा और काजल इसके तीसरे स्थान पर बाएं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पर ये काजल आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लो ईसा, मुझे कैसे पता था भाई कि यही बैठानी है? मान लो मैं ईसा को यहाँ बैठाऊं तो ईसा के बाएं, देखो बाएं इधर, तीसरा स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा, खाली था ही नहीं, तो ये बात जब हम प्रैक्टिस करेंगे अपने आप दिमाग में आ जाएंगे कौन कहाँ बैठाना है।
ठीक है, फिलहाल आप सुनते ही रहेंगे भाई। तो अब हमारे पास एक सीट बची, एक ही व्यक्ति बचा। तो अब देखो कौन बचा है, जतिन। जतिन आ गया, अभी आ गया, गोपाल है, हीना है, ईसा है। गोपाल है, हीना है, ईसा है, रोहित है और काजल भी है। हाँ, लीला नहीं आया अभी। तो ये लीला जो है ये भी अध्यापक है साहब, इसे भी बैठाओ। तो ये सब बैठ गया। अब कह रहा है गोपाल के ठीक बाईं ओर कौन बैठा बैठी है। गोपाल के ठीक, गोपाल के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। तो गोपाल ये रहा, और गोपाल के बाईं ओर पूछा है तो अभी बता देंगे, और दाईं ओर पूछा है तो हीना बता देंगे। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि सवाल ये सर्किल पूरा कंप्लीट करने से पहले ही हमें आंसर मिल जाता है। तो हमें जो पूछा गया है सवाल में लास्ट वो ध्यान में रखना है, क्योंकि ये चीज़ हमें पहले ही पता लग गई थी। ठीक है, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीज़ दिमाग में अपने आप आने लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 8 व्यक्ति रीना, किरण, राहुल, दीपक, अमित, विकास, प्रीति और प्रिया एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजा पर बैठे हैं। अब की बार व्यक्ति जो बैठेंगे वो वर्गाकार मेज पर बैठेंगे। ठीक है, तो मेज हमारी वर्गाकार है, यानी इस तरह से है, और प्रत्येक भुजा पर 2 व्यक्ति बैठेंगे। भाई देखो, 2 व्यक्ति ये बैठा दिए, 2 व्यक्ति ये बैठा दिए, प्रत्येक भुजा पे 2-2 व्यक्ति बैठेंगे। तो भाषा, लैंग्वेज हमारी समझ में आनी चाहिए। फिर इसके बाद में सभी व्यक्ति मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठेंगे। इनका मुंह सबका मेज के केंद्र की ओर है, यानी अंदर की तरफ मुंह करके बैठेंगे। ये खा रहे हैं भाई दावत। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इसने पहला हमें जो जानकारी, सटीक जानकारी दी है पहली, वो ये है कि रीना अमित के ठीक दाईं ओर बैठी है। रीना अमित के ठीक दाईं ओर है, मतलब दोनों पास पास हैं। तो इन्हें कहीं भी बैठा दो, कहीं भी साइड में बैठाओ, इनके मुख ना बताए कि इनका मुख उस साइड में, उस दिशा में, डायरेक्शन नहीं बताइए, तो कहीं बैठाओ। तो इसने कहा रीना अमित के ठीक दाईं ओर है। अमित के ठीक दाईं ओर, भाई जब मुंह अंदर तो दायां इधर, बायां इधर। अगर मैं अमित यहाँ बैठाऊं तो रीना यहाँ आएगी, भाई पास पास आने। तो अमित के दायां तो इधर है, ये बाईं ओर आई, जबकि उसने कहा है कि रीना अमित के ठीक दाईं ओर है। अमित के अब तो बाईं ओर आई, हमें बैठानी है दाईं ओर, तो हम अमित यहाँ बैठाएंगे, अमित यहाँ बैठाएंगे। अमित के ठीक दाईं ओर ये रीना है, अमित के ठीक दाईं ओर कौन है, रीना है। चलो जी, अमित के ठीक दाईं ओर रीना है। और वे दोनों एक ही तरफ बैठे हैं, एक ही तरफ बैठे हैं साहब। जब एक दाएं बाएं हैं तो एक ही तरफ बैठा दिए। फिर कहता है प्रीति उस व्यक्ति की तरफ मुंह करके बैठी है जो किरण के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। प्रीति उस व्यक्ति के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है जो किरण के और दूसरे, प्रीति उस व्यक्ति की तरफ मुंह करके बैठी है जो किरण के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। लेकिन प्रीति और किरण अभी यहाँ है ही ना, यहाँ हमारे सर्किल से जुड़ ही ना रहे, इस लाने छोड़ेंगे। फिर कहता है प्रीति रीना के दाईं ओर से चौथे स्थान पर। प्रीति रीना के दाईं ओर से चौथे स्थान पर, भैया रीना ये रही, दायां इसका इधर होगा, चौथे स्थान पर। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे स्थान पर प्रीति है, चौथे स्थान पर। अब इसने यही तो बोला है, प्रीति रीना के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठी है। प्रीति जो रीना के दाईं ओर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे स्थान पर बैठाई। अब आप पीछे लौट सकें। प्रीति उस व्यक्ति की तरफ मुंह करके बैठी है जो किरण के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। प्रीति उस व्यक्ति की, व्यक्ति कौन सा है, प्रीति उस व्यक्ति की तरफ मुंह करके बैठी है, अमित की तरफ मुंह करके बैठी है। तो यहाँ अमित पे आई बात। प्रीति उस व्यक्ति की तरफ मुंह करके बैठी है जो किरण के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, यानी ये जो अमित है वो किरण के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, किरण के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। तो अगर मैं किरण इधर बैठाऊं तो इधर से तो किरण के दायां होगा अमित, तो मुझे यहाँ बैठाना होगा और यहाँ से अमित दूसरे स्थान पर आना चाहिए। तो किरण आप यहाँ बैठाओगे, किरण के बाईं तरफ पहला, दूसरा, अमित आ गया।
फिर कहता है प्रीति रीना के दाईं ओर से चौथे स्थान पर, ये हमने कंप्लीट कर लिया। फिर कहता है विकास और दीपक के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। ये बात बड़े काम की है साहब, विकास और दीपक के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। अब मुझे बताओ, विकास और दीपक के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, विकास और दीपक यहाँ है ही ना, टच ही ना है, रेखा ही थे। तो हमें ये पता चला कि या तो विकास है मैं यहाँ बैठा हूँ और दीपक है यहाँ, या दीपक है यहाँ तो विकास है यहाँ, तो इनके बीच में दो व्यक्ति आ जाएं इधर से, ठीक है। लेकिन अभी हमें कंफर्म नहीं है, तो और आगे बढ़ें। और दीपक अमित के बगल में बैठा है। अब पता चला कि जो दीपक है वो अमित के बगल में है, तो दीपक है हम यहाँ बैठा देंगे। और अब पिछली लाइन पर आ जाएंगे, विकास और दीपक के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। दीपक तो ये रहा, विकास और दीपक के बीच में दो व्यक्ति हैं। अगर हम विकास है इधर लें, इधर तो जगह है ही ना, दो व्यक्ति तो पहले से बैठे हैं, लेकिन यहाँ जगह है नहीं, किरण है, तो इधर बैठा होगे आप। विकास है इधर बैठा हो, यहाँ पे विकास है, यहाँ पे बैठा हो। अब देखो विकास ये, दीपक ये, इन दोनों के बीच में दो व्यक्ति बैठ गए। प्रीति और राहुल के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। प्रीति और राहुल के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। भैया राहुल हम यहाँ ना बैठा सकें, क्योंकि राहुल और प्रीति के बीच में फिर कोई नहीं है, तो राहुल जी ने हम यहाँ टिका देंगे। तो राहुल यहाँ पे, प्रीति यहाँ पे, दोनों के बीच में एक व्यक्ति है। अब हमारी एक सीट बची है और एक ही व्यक्ति बचा है। तो रीना, किरण, राहुल, अमित, विकास, प्रीति, प्रिया। तो यहाँ पे प्रिया नहीं आई, ये प्रिया की सीट है, ठीक है। अब इसने पूछा था हमसे कि दीपक के ठीक बाईं ओर कौन बैठा बैठी है। दीपक के ठीक बाईं ओर, दीपक ये रहो भाई, दीपक का बाईं ओर है प्रिया, तो ये आपका आंसर होगा। चलो आगे क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और वी ये 7 मित्र हैं जो एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब के बारे में पंक्ति वाले सवाल भाई, कैसे बैठे हैं? तो जब पंक्ति में बैठे हैं, उत्तर की ओर मुंह है, तो इसने हमें यहाँ बैठाने, और उत्तर का मतलब है ऊपर, उत्तर का मतलब है इनके मुंह सबके ऊपर होंगे भाई। अब देखो कैसे बैठे हैं। इसने कहा जो एस कोमा जहां पे आप रुकेंगे, एस आर के ठीक दाईं ओर बैठा है, आर के ठीक दाईं ओर। अगर मान लो मैंने आर यहां बैठा दिया, आर यहां बैठा दिया, तो आर का जो दायां होगा, मुंह ऊपर है, तो आर का दायां होगा इधर, बायां होगा इधर। ये बात ध्यान रखेंगे, दायां इधर, बायां इधर। एस आर के ठीक दाईं ओर है, तो आर के ठीक दाईं ओर एस है, तो मैंने एस बिठा दिया यहां पे। फिर कहता है टी और पी यू के पड़ोसी हैं, टी और पी यू के पड़ोसी हैं, टी और पी यू के पड़ोसी हैं, तो यू बीच में रखेंगे तभी ये दोनों पड़ोसी बनेंगे भाई। लेकिन अभी हम बैठा ना सकें ना, क्यों? क्योंकि इनसे इधर भी है सकें, इधर भी है सकें, इनके पड़ोसी भी है सकें, इनसे अलग भी है सकें। तो कहाँ है इनका स्थान पता नहीं, हिंट थी हमने रख दिए। टी पी, टी और पी यू के पड़ोसी हैं। फिर कहता है क्यू आर के ठीक बाईं ओर बैठा है। क्यू जो है आर के ठीक बाईं ओर, आर का बायां इधर होगा, यहां पर क्यू है बैठा है, और बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। अब समझो ये वाक्य देखो, क्यू वालों, क्यू आर के ठीक बाईं ओर है, और ये जो और आवे है ना, ये हमेशा पहले वाले के लिए आवे, पहला इसमें कौन है? क्यू है। तो क्यू आर के ठीक बाईं ओर बैठा है और बाएं छोर से दूसरे पे। भाई इधर बायां छोर है, तो बाएं छोर से ये दूसरे स्थान पे क्यू। ये बात बताइए टोटल व्यक्ति कितने हैं? टोटल व्यक्ति हैं 7। तो मुझे बताओ 4 की कुर्सी तो तैयार है, 1 2 3 4, आगे यहाँ कुर्सी कितनी बचेंगी? 3। तो इधर 3 व्यक्ति बैठेंगे, इधर यहाँ 1, ये 3 बैठी गए। फिर इसने कहा कि पी दाएं छोर पर बैठा है, पी दाएं छोर, दायां छोर ये है, यहाँ पी बैठा दिया। अब इस बात याद रखो कि जो यू है वो टी और पी के पड़ोस में है। ये जो हमने हिंट रख दी बाद में, तो पीछे लौटेंगे। टी और पी यू के पड़ोसी हैं, यू के पड़ोसी हैं। तो भैया देखो पी यहाँ है, तो यू आप यहाँ रखोगे, टी आप यहाँ रखोगे, जब भी पी और टी दोनों यू के पड़ोसी बन सके, जब इस तरह से बैठाएंगे। पी की जगह फिक्स थी। इसके बाद एक व्यक्ति बचा और एक ही हमारी सीट बची है। तो देखो पी है, क्यू है,
एस वी है, अच्छा वी बचा तो वी यहाँ बैठा देंगे, वी यहाँ बैठ गया। अब इसने पूछा है एस के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, एस के ठीक बाईं ओर, तो भैया एस का इधर दायां इधर बायां, तो एस के ठीक बाईं ओर बैठा है आर।